पूर्वांचल में अंतिम चरण के लिए 54 सीटों पर मतदान होने हैं और इसकी तैयारी पूरी हो गई है। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना लगभग हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वाराणसी की बात की जाए तो हम वाराणसी में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव होने हैं। यहाँ पर लगभग 30 लाख से भी अधिक जो मतदाता हैं वो इस बार मतदान करेंगे और सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में है। लगभग 45,000 से अधिक यहाँ पर मतदाता हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां लगभग रवाना हो चुकी हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है और इंतजार है बस कुछ ही घंटों का, जब मतदान शुरू हो जाएंगे और मतदान के सिर्फ 2 दिन बाद ही रिजल्ट सामने आ जाएंगे कि आखिर सरकार किसकी बन रही है और जनता किसे चुन रही है। बात की जाए इस चुनाव की तो ये चुनाव बेहद अहम रहा है, क्योंकि इसके ठीक 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तो जो पार्टियां हैं वो इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देख रही है और जो भी इस चुनाव को जीतेगा कहीं ना कहीं उसका मॉरल बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो फिलहाल अगर मतदान की बात की जाए तो पूरे पूर्वांचल में 54 सीटों पर जहां पर मतदान होने हैं वहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है और इस पूर्वांचल की रण को जो फतह करेगा, माना जा रहा है कि लखनऊ की गद्दी पर वही काबिज होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। मतगणना से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना के साथ एक नई पारी खेलने के लिए मैं खुद को संकल्पित रखूंगा। उन्होंने कहा कि अत्यधिक विषम परिस्थितियों और साधनहीनता में चुनाव अभियान किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे, जालौन से बड़ी खबर। खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। बेतवा में खुलेआम हो रहा है खनन। इस वक्त की बड़ी खबर, छापेमारी के बाद भी लगातार जारी है खनन। तो नदी पर पुल बनाकर हो रहा है अवैध खनन। बालू माफियाओं में प्रशासन का कोई डर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन से बड़ी खबर। खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। बेतवा नदी में लगातार खुलेआम खनन किया जा रहा है और छापेमारी के बाद भी लगातार खनन जारी है। तो जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के बंधौली इलाके में खनन माफियाओं ने जालौन हमीरपुर सीमा पर शॉर्टकट रास्ते को चुनकर नदी की जलधारा को ही रोक दिया और अवैध पुल बना दिया गया है, जिससे करोड़ों के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, जालौन की सीमा से लगे हमीरपुर के बधौली खंड संख्या 1 के संचालकों के द्वारा बेतवा नदी में अवैध पुल बनाया गया है, जिस पर बालू माफिया अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें, सीबीआई के ताबड़तोड़ छापों के बावजूद दबंग बालू माफियाओं में कोई खौफ नहीं है। संख्या 1 बंधौली, खंड संख्या 9 बंधौली, ये सब लोकल में फर्जी खोद रहे और जितनी किसानों की बागियां सब उखाड़ के फेंक दी। दादागिरी हो रही। शिकायत करते हैं तो उनकी पुलिस हाथ में क्या। तो जो सूचना शिकायत मिली थी उसी की थी जिस पे कार्रवाई किया गया है और जब भी शिकायत मिलती है तो जांच की जाती है। जो भी अवैध मिलता है उस पर कार्रवाई की जाती है लगातार। आप जानते हैं कि पहले भी जो है कई वाहनों पे जो है लगभग 3000 वाहन पे हम लोग नोटिस काट चुके हैं, जिनमें अन्य जनपदों से आने वाले ही वाहन हैं। तो कार्रवाई चल रही है, अगर शिकायत आती कार्रवाई की जाएगी। तो अफरोज हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अफरोज, आपके पास आएंगे। नदी पर अवैध पुल बना दिया गया, क्या कुछ इसके बाद शासन ने इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है? देखिए, जालौन जो है वो बालू खनन के मामले में जो है उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और बंधौली की खंड संख्या 1 के माफिया जो हैं वो खंड संख्या 2 व 9 में भी अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुल जो है प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बंदूकों के साये में जो है वो अवैध खनन किया जा रहा है और खनन संचालकों को, अवैध खनन माफियाओं को किसी का डर नहीं है और कोई भी शिकायतों का असर उनके ऊपर नहीं होता है। कार्रवाइयों के बाद भी दोबारा खनन शुरू कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सहारनपुर में पुलिस की स्मैक तस्करों से मुठभेड़ हुई। थाना गंगोह क्षेत्र में तीतरो रोड पर हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की स्मैक जब्त की है। तो पुलिस की गिरफ्त में आए तस्करों की पुलिस को लंबे वक्त से तलाश थी। वहीं मथुरा में गोरक्षकों पर हमला हुआ है। हमले में 4 गोरक्षक घायल बताए जा रहे हैं। हमला करने वालों पर गोकशी का आरोप है। सूचना मिलने पर गोरक्षक मौके पर पहुंचे थे, जहां उन पर हमला हो गया और इस दौरान गोरक्षकों ने एक आरोपी को दबोचकर उसके साथ मारपीट की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को बचाया है। मामला शहर कोतवाली के कसाईपाड़ा इलाके का है।
हमले को लेकर गोरक्षकों में आक्रोश है और शहर कोतवाली इलाके में स्थानीय बाजार को बंद किया गया है। हालातों को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित है।